कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें चाहिए कि हम दोनों पहलुओं पर गौर करें। यदि एक पहलू पर हम गौर करते हैं तो यह हमारे लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जो आज के दौर में एक बड़ा चलन बन गया है। आज के इस बदलते परिवेश में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया कभी कभी हमारे लिए घातक साबित होने लगती है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक ऐसे युवक की जिसकी तस्वीर के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की गई बल्कि उसे अश्लील बनाकर उसे कथित युवक के दोस्त और रिश्तेदारों को भेज दी गई, जिसका नतीजा यह निकला कि कथित युवक ने लोक लिहाज के डर से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरा का पूरा यह मामला है मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले मलाड पूर्व का, जहां के अप्पापाड़ा इलाके में रहने वाले संदीप नाम के युवक के मोबाइल पर कुछ दिनों से फेक कॉल आ रहे थे, जिसमें संदीप से यह कहा जा रहा था कि उसने जो लोन लिया है उसकी किस्त नहीं भरी जा रही। जबकि संदीप इस बात को लेकर परेशान था कि उसने किसी प्रकार का कोई लोन जब लिया ही नहीं तो किस्त किस बात का। गौर करने वाली बात यह भी है कि संदीप को अलग अलग नंबरों से फोन कॉल आ रहे थे, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, उसके मोबाइल पर लोन की वसूली से संबंधित संदेश भेजे जा रहे थे, जिससे संदीप बुरी तरह से परेशान हो चुका था। हद तो तब हो गई जब संदीप के मोबाइल को हैक करके उसके रिश्तेदारों को उसकी अश्लील तस्वीरें भेजी गई, जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तस्वीरों के साथ मॉर्फिंग के तहत छेड़खानी की गई। आखिरकार तंग हारकर संदीप ने अपने मलाड पूर्व स्थित अप्पापाड़ा वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सब कुछ उस समय हुआ जब संदीप घर पर अकेला था। उसके परिवार के लोग किसी शादी समारोह में व्यस्त थे। मृतक संदीप के परिजनों का यह कहना है कि संदीप ने फर्जी लोन के मामले में प्रताड़ित किए जाने की अपनी परेशानी उन लोगों से साझा की थी। इसके अलावा इस मामले की जानकारी कुरार पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन इस मामले में किसी ने कुछ भी नहीं किया और अंत में संदीप ने फांसी लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सूत्रों के मुताबिक परिवार ने इसकी लिखित शिकायत कुरार पुलिस को दी थी, लेकिन इसके बाद भी साइबर फ्रॉड करने वाला कथित नटवरलाल लगातार संदीप के दोस्तों को भी संदीप के नाम से फ्रॉड मैसेज भेज रहा था। संदीप के दोस्तों का कहना है कि उन्हें भी मोबाइल पर संदीप के अश्लील फोटो भेजे गए। संदीप की मौत के बाद कुरार पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में डीसीपी सोमनाथ घारगे का कहना है कि तत्काल लोन ऐप कैश फ्लो एक ऐसा ऐप है कि इसे डाउनलोड करते ही लोडर के सभी दस्तावेज साइबर फ्रॉड के पास चले जाते हैं, जिसके माध्यम से वो पारिवारिक फोटो को मॉर्फिंग करके लोगों पर लोन चुकता करने का दबाव बनाते हैं। डीसीपी ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि ऐसा मामला किसी के साथ होता है तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें। पुलिस की तत्काल कार्रवाई में ऐसे अपराध को रोका जा सकता है। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। संदीप को पूछा तो मैं बोला, संदीप क्या बोला कि मैंने लोन निकाला है तुम लोग का, खाली जानबूझ के किया। बाद में मैं दोस्त लोग से भी आइडिया लिया तो वो लोग क्या बोले मेरे को, अगर एक बार 5,000 तुम लोग भर देंगे तो दोबारा भी भरने के लिए जरूर फ़ोन करेंगे वो लोग। तो इससे हम लोग ने निर्णय लिया। आवाज़ तो एकदम कड़क था, मतलब उम्र की वजह सबसे आवाज़ था और कड़क भी आवाज़ थोड़ा था, मतलब टाइट आवाज़ से बात करता, तेरे भाई ने ऐसा किया वैसा किया, हम लोग को पैसा भरने बोलो, ये भरने बोलो, वो भरने बोलो, और पूरा फोटो निकाल के उसको वायरल किया, पूरा व्हाट्सअप में ऐड करके वायरल किया। और उनके साथ कैसे मालूम है, जिसका डीपी रहता ना, जिसका व्हाट्सअप पे डीपी रहता ना, सबका डीपी निकाल के उसके नीचे फोटो के अंदर लगा देते। उसका मेरा उसका फ़ोन ज्वाइंट है ना, तो व्हाट्सअप पे मेरे पे डीपी रखेगा ना, वो डीपी निकाल के उसके ओपन फोटो के साथ भेज देते। बहुत कुछ वायरल किया। और जिधर रोजी रोटी चलता ना ऑफिस में, वो सब लेडीज मैडम भेजा, और वो लोग टीचर जो मैडम रहते ना उन लोग को रंडी बिंडी वैसा गाली भी ली, सब कुछ मतलब बेकार कंडीशन में लेटर भेज देते। जिसको मैसेज आएगा, संदीप मेरे को तेरे बारे में मैसेज आया, संदीप मेरे को तेरे ऐसा 50 जन फोन करे थे ऊपर से उसको, तो और टेंशन बढ़ गया जाल में। तब पूरा घर खाली मिला उसको, उस टाइम पे उसने वो किया था। लेकिन इसके पहला भी एक बार सोचा था कि आत्महत्या करने का। इसकी वजह से हम लोग गांव से इधर आके कंप्लेंट भी किया पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं बोला कि भाई वो आत्महत्या कर रहे करके, क्योंकि फैमिली मैटर में के इज्जत को पहले डालने के लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में बोला ही नहीं था। बाद में वो कम से कम लास्ट 15 से 20 दिन तक परेशान थे। उसके बाद उन्होंने एक बार पुलिस कंप्लेंट भी की, उसका एफआईआर कॉपी हमारे पास है। फिर उन्होंने बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। उसके बाद माँ बाप उसके गांव चले गए थे, उनको बुला लिया कि ऐसा ऐसा चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो हम लोग को सबको मैसेज आए
फिर हमने उसको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। वो बोला ठीक है। हम लोग बोले अपन साथ में पुलिस स्टेशन चलते, और हम लोग ने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर काफ़ी दर्ज भी करवा दी। तो उसके बाद कुछ एक्शन हुआ नहीं, तो सबको वापस मैसेज आने लगा और डिप्रेशन में जाने लगा। तो माँ बाप के गाँव से आए, हम लोग सब जन एक साथ हो गए रिलेटिव, और बोले कि चलो अपन पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद हम लोग ने वहाँ पे बता दिया कि हम लोग ने पहला भी यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया हुआ है कि ऐसा ऐसा चीज़ हमारे भाई के साथ हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग चेक करते, बट कुछ उसमें ये हुआ नहीं, उनका कुछ भी फॉलोअप नहीं था। और 2 दिन के बाद देखा तो इनका ये ऐसा हो गया, सब जन बाहर चले गए, तो इन्होंने हैंगिंग कर दिया। उनको हरेसमेंट के मैसेज आ रहे थे कि आपने लोन लिया है और हमारा लोन दे दीजिए। तो एक ही बोल रहे थे कि मैंने अगर आपका लोन लिया हो तो वो चीज़ का मुझे आप प्रूफ दीजिए, मैं तुम्हारा लोन देने के लिए राजी हूँ। और उनके रिलेटिव को मैसेज दे रहे थे, संदीप के बारे में बहुत गंदा लिखा जा रहा था, उसके रिलेटिव के बारे में, उसके मिसेस के बारे में, उसके मम्मी के बारे में, सब एकदम गंदा गंदा चीज़ लिखा जा रहा था। उसके फ़ोटो, जो न्यूड फ़ोटो एडिट करके किसी लड़की के साथ सबको, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भेजे जा रहे थे व्हाट्सएप पे। दिनांक 4 मई को एक शख्स है जिनका नाम है संदीप, उन्होंने एक सुसाइड किया था। इंक्वायरी में पता चला कि उनको कुछ कॉल आ रहे थे रिकवरी के लिए, लोन रिकवरी के लिए, और उनको फ़ोटोग्राफ्स मॉर्फ करके उनको भेजा जा रहा था। उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जहाँ काम करते हैं, उनको भेजा जा रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, उनको थ्रेटन किया जा रहा था, ऐसा भी सामने आ रहा है। तो एक कुरार पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज है अंडर सेक्शन 306, और हम इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एक कैश फ्लो नाम का एक ऐप है, जैसे कि उसको अगर डाउनलोड करते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल का जो डेटा है, जैसा कि फ़ोटोज़ है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सब जो है सामने वाले के पास पहुंचता है। और इसी का फ़ायदा ये उठा के ब्लैकमेल करने की या थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। हम ये ज़रिए लोगों को भी हम विनती करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि इस तरह के अगर कुछ मैसेजेस आते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट दीजिए, हम गुनाह दाखिल करके तपास करेंगे। और ऐसे जो कुछ ऐप्स है जैसे कि कैश फ्लो